बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे 10th क्लास की, जिसको दो दर्जी मुसावात को हमने दो दर्जी गुड़िया के ज़रिए, इंग्लिश में जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, उसके ज़रिए हम उस एक्सरसाइज को कर रहे थे, जिसमें से पहले सवाल के पहले दो पार्ट हमने कर लिए। आज उसी एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज है और उसका सवाल नंबर जो 1 है उसका जुज़ नंबर 3 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक्सरसाइज इसमें से लॉन्ग भी आ जाता है और शॉर्ट भी आ जाता है। कभी कभार जो बोर्ड्स के जितने भी एनुअल के एग्ज़ाम होते हैं, उनके पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, उनके अंदर ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, हर हवाले से, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। इसमें से अक्सर जो है एक सवाल आ जाता है। तो पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 1 है उसके पार्ट नंबर 1 और 2 जो है वो करवाया। आज उसी एक्सरसाइज का, उसी सवाल का, सवाल नंबर 1 का जो नंबर 3 करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर इसका जो है वो 1 है। एक्सरसाइज 1.2 और जो क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास 3 है, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो √3 x की पावर 2 प्लस x इज इक्वल टू 4√3, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हमने दो दर्जे फार्मूला, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, उसके जरिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो जब हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाने से पहले इसको दो दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल में करना है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो कीमत है राइट साइड पर, इसको उठा के आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो इस साइड पर ये आगे क्या हो जाएगी, माइनस की, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये पॉजिटिव है, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, म्यारी शक्ल में है, इससे आपने 3 कीमतें निकालनी है, ए, बी और सी की। तो वो आपको पहले भी बताया हुआ है। x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है, जिसे इंग्लिश में कोफिशिएंट और उर्दू में अक्सर कहते हैं, वो a कहलाता है। मतलब यहाँ पर a की कीमत आ जाएगी आपके पास 3 का √3 का जज़र। b की कीमत क्या आएगी, जो x के साथ उसका अददी सर होगा, कोफिशिएंट होगा, वो होगा b की कीमत। अगर नहीं है तो किसी भी वेरिएबल या मुतगय्यर के साथ एक कोई भी अददी सर ना हो तो वो 1 होता है, लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और लास्ट पे जो हमारे पास कीमत आएगी, इसे मुस्तकिल मिकदार, कांस्टेंट टर्म कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे पास c कहलाती है, -4√3 आ जाएगी। अब ये तीनों कीमतें हमने इस मुसावात से निकाल ली। निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर क्या है, 2 है। ये दो दर्जे फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जे कुलिया लगा के हमने इसके अंदर जो है वो कीमतें अब दर्ज करनी है और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। a की कीमत है वो हमारा पहला b है, तो b की कीमत हमारे पास 1 है, वो हमने 1b की जगह पर लिखा। इसी तरह यहाँ पर भी b की कीमत 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -4 इंटू a की कीमत √3 और c की कीमत -4√3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, a की कीमत यहाँ पर लिखी है। तो ये -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करें तो +16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मुरब्बा बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इसी तरह ही आपने लिखना है 2√3। उसके बाद -1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट से इसका जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा,
बच जाएगा 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा ओवर 2 अंडर रूट 3। 48 में 1 आप ऐड कर दें, 1 आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। 49 का मुरब्बा बन जाता है वो कौन सा, 7 -1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट 3। 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि -1 में 7 एक दफा आप प्लस करेंगे और एक दफा माइनस, अलग लिखने का तरीका उसका ये है, -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और दूसरा -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये 7 में प्लस है, ये 1 माइनस का है, 7 में से 1 निकाल दें, 6 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बच जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये नीचे जो है ये डिनोमिनेटर जिसे उर्दू में बकरे कुरिंदा कहते हैं, ये आपके पास गैर नातक है, इर्रेशनल है, इसको आपने नातक में चेंज करना है। और वो क्यों चेंज करना है, क्योंकि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम एक ही हिस्सा आ जाए और किसी एक हिस्से पर जजर हो तो उसको आपने क्या करना है, खत्म करना होता है। तो उसका रैशनलाइज करके जो है वो आप मल्टीप्लाई करके इसी से डिवाइड भी करेंगे और उसी से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये नीचे वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पर 3 है 4 है तो 3 ऊपर जो है मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 3 और नीचे 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 अंडर रूट 3 ओवर क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल, एक कीमत आएगी हमारे पास अंडर रूट 3। दूसरी कीमत ये दोनों आप ऐड करेंगे, अलामत माइनस की रहेगी, नीचे 2 अंडर रूट 3, 2 4 8 तो इसका आंसर आ जाएगा -4 ओवर अंडर रूट 3 है। इसको आगे आपने जो है रैशनलाइज नहीं करना क्योंकि इनके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम हिस्सा नहीं है, डिफरेंट है, तो लिहाजा ये एक हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा और दूसरा सॉल्यूशन ये आ जाएगा। इसको आप हल सेट के अंदर लिखेंगे तो हल सेट के अंदर लिखने का पहले भी आपको बताया एक नंबर मिलता है अंडर रूट 3 कॉमा -4 ओवर अंडर रूट क्या आएगा 3, ये इसका हल सेट आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना था,